हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आज हम लोग हमने वायरस पढ़ लिया था, वायरस क्या होता है, और आज हम पढ़ने वाले हैं इनमें से कुछ डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एड्स के बारे में। तो एड्स जो है ये तो हमें पता है कि ये किससे होता है, वायरस से होता है। यानी यहाँ पे जितनी भी डिजीज़ लिखी हुई हैं वो सारी कौन सी हैं, जो वायरस की वजह से होती हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है आप उसको देख लीजिए। इसमें आपको 2.1 की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं आज एड्स के बारे में। तो एड्स एक वायरस जनित बीमारी है। अब एड्स के बारे में हम कट टू कट चीज़ें पढ़ेंगे। कट टू कट कैसे पढ़ेंगे, सॉरी ये सेल थ्योरी नहीं है, वायरस वाला चैप्टर है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एड्स, और एड्स में आपको सिर्फ जो कट टू कट याद रखना ना, खाली वो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो जनरली 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन होता है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये आपको पता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना, ACQUI, एक्वायर्ड इम्यूनो, लिख लीजिएगा, डेफिशिएंसी वायरस, या सिंड्रोम कह सकते हो आप। ठीक है, सॉरी वायरस नहीं कहेंगे बल्कि सिंड्रोम ही कहेंगे, सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा ये किसके वजह से होता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो इसके वायरस का नाम है HIV, कंफ्यूज मत होइएगा। वायरस का नाम, इसमें पीछे वी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इसके वायरस का नाम है। तो इसके वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन। अब आप ये आई ऊपर से ले लीजिए, इम्यूनो डी से ऊपर से ले लीजिए डेफिशिएंसी, और यहाँ पे आ जाएगा वायरस। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तीसरा सवाल ये आता है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो एड्स होती है ना, एक्चुअली ये खुद से कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, एड्स क्या करता है, HIV जब बॉडी में चला जाता है तो HIV ना हमारी बॉडी के सारे प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देश है और उस देश में ना तो मिलिट्री है, ना पुलिस है, ना कोई ऐसा सिस्टम है जो 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 आतंकवादी हैं या जो परेशान करने वाले गैर सामाजिक तत्व हैं उनसे लड़ने की ताकत रखते हो, ऐसा कोई भी नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे बुराइयां जन्म लेने लग जाएंगी, और उन बुराइयों से बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ही नहीं होगी, मिलिट्री नहीं होगी। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि ये खुद बीमारी नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, हमारी जितनी भी प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारी जितनी भी पुलिस है बॉडी की, उसको खत्म कर दिया। अब क्या होगा, हल्का सा जुकाम भी होगा ना, तो उससे बचाने वाला हमें कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो एड्स एक तरीके से। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो वायरस होता है ना, उनकी कोई खास मेडिसिन नहीं होती है, बस वैक्सीनेशन ही उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं। फैलता कैसे है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि यौन संबंध से फैलता है, किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है वो दूसरे के ब्लड में चला जाता है, किसी की लार सलाइवा दूसरे के साथ चली जाती है, तो ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। तीसरा सवाल यहाँ से जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसके टेस्ट कौन कौन से हैं, और जेल प्रहरी के पेपर में और RS के पेपर में इन सब में पूछा गया हुआ है। तो इसका जो टेस्ट है ना, हम 4 टेस्ट पढ़ते हैं जनरली। पहला है एलिसा टेस्ट। तो एलिसा की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, एंजाइम। क्योंकि अब देखिए कुछ नया पूछेंगे ना, एलिसा टेस्ट तो बहुत बार पूछ लिया, तो हो सकता है इसकी फुल फॉर्म पूछ ले। तो याद रख लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, इम्यूनो को मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ फिर से, सॉर्बेट एसे टेस्ट। ठीक है, एक तो एलिजा टेस्ट है, और नंबर 1 एलिजा हो गया। नंबर 2 जो टेस्ट होता है उसका नाम है CD4। CD4 को कहा जाता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। ठीक है, तीसरा टेस्ट जो हम देखते हैं जनरली वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, और चौथा टेस्ट जो होता है वो होता है PCR। ये जो PCR है वो भी RS के मेंस में पूछा गया है। व्हाट इज द PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एक तरीके का टेस्ट है, इससे हम HIV का कंफर्मेशन कर सकते हैं, या HIV के बारे में हमें पता चल जाता है कि हाँ कंफर्म है कि HIV है। तो 3 प्रश्न मैंने यहाँ पे बता दिए। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, वैक्सीनेशन है। अब चौथा प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हुआ है इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1986 में एक प्रोग्राम चलाया था जिसको कहते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था
एड्स को रोकने के लिए। और साथ में उन्होंने क्या किया था, जो वर्ल्ड बैंक है, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मदद से उन्होंने नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी, जो कि न्यू दिल्ली में है हमारा। ठीक है, तो ये वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये जनरली नहीं पूछा जाता है। और पांचवा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ, जो पूछा जा सकता है कि 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। इसका जो सिंबल है वो रेड रिबन है। क्या है? रेड रिबन है। ठीक है, और बस यही एक कुछ रेड रिबन यहाँ पे लगा देती हूँ। और रेड रिबन क्रॉस सोसाइटी वगैरह इस तरह का सिंबल रहता है इसका। तो ये सारी जानकारी है जो एड्स से रिलेटेड है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इससे ज़्यादा आपको, मुझे अभी तक कम से कम किसी भी एग्जाम में नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्स। ऐसे ही हम और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।